में भी पढ़ा जाता है, आपकी मजलिसों में भी पढ़कर सुनाया जाता है। रब का कुरान सहाबा इकराम की अजमत 14 सदियां हो चुकी है बयान कर रहा है। और इस बात से दिल बर्दाश्त ना हुआ करे कि कोई किसी सहाबी के बारे में क्या कहता है, कोई किसी सहाबी पर तान करता है। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि किसी एक अदना दर्जे के सहाबी के बारे में जायज नहीं है कि कतई तौर पर किसी गलती का इंतसाब उनकी जानिब किया जाए और उनको गुनाहगार ठहराया जाए। इसलिए हम ये नहीं कहते, हमारा अकीदा ये नहीं कि सहाबा से गलतियां नहीं हुई। सहाबा से जो गलतियां हुई हैं वो इज्तिहादी नौइयत की गलतियां हैं। जिस इज्तिहाद पर इंसान गलती पर होता है, अल्लाह का कानून और उसके रसूल का बयान करदा उसूल ये है कि अगर उसे दोहरा अजर ना भी दिया जाए तो एक अजर उसके नामा या माल में लाजमी दर्ज कर दिया जाता है। यानी अगर किसी सहाबी ने किसी मौका पर कोई काम किया, इज्तिहाद किया और दुरुस्त किया, अल्लाह उसे दोहरा अजर अता फरमाते हैं। और अगर किसी मौके पर सहाबी ने इज्तिहाद किया लेकिन गलती कर गया, अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ कानून यह है कि अजर से इसको भी महरूम नहीं किया जाएगा, अल्लाह ताला इसको भी, इस गलती का भी अजर अता फरमाएंगे। और हज़रात गिरामी, ये बात भी ज़हन में डाल लीजिए कि हम में से कोई भी शख्स जब नेकी करता है तो जितनी देर तक उस नेकी के अंदर इखलास शामिल नहीं होता, अल्लाह उस नेकी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल नहीं करते। बेशुमार वाक़यात हैं अहादीस के अंदर, तारीख के अंदर, सीरत के अंदर, आपको ये बात पता चलेगी। दीन का एक मुत्तफ़िका उसूल आपके सामने आएगा कि अगर बंदा नेकी करे लेकिन पसे मंजर के अंदर नीयत खराब हो, जितनी मर्जी बड़ी नेकी करे, अल्लाह उसको अजर से नहीं नवाजते। और अगर इंसान की नीयत खालिस हो, अल्लाह की खुशनुदी वाली हो, तो वो बंदा अगर रास्ते में चलते हुए किसी कुत्ते को पानी पिला दे, अल्लाह इस इखलास की वजह से और इस कुत्ते को पानी पिलाने वाली नेकी की वजह से उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते। हदीस के अंदर वाक़यात मौजूद हैं। आदमी आया, उसने पानी पिया कुएं से उतरकर, कुत्ता देखा प्यासा, उसके लिए भी पानी निकाला, पिला दिया। हदीस के अंदर आता है कि इसके इखलास की वजह से, इसकी इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने इसके पहले गुनाहों को माफ कर दिया। आज अगर कोई बंदा कुत्ते को पानी पिलाए, आप नॉमिनेट करके और तहक्कुक के साथ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने इसकी नेकी के बदले इसे जन्नत दे दी है, ये माफ कर दिया है? नहीं कह सकते। इसलिए कि इस बंदे ने जो नेकी की है उसके पीछे इखलास कितना है अल्लाह जानता है, फैसला कोई नहीं कर सकता। लेकिन सहाबा की जमात के बारे में सुन लीजिए, ये उम्मत मुसलमा का मुत्तफ़िका अकीदा है कि अल्लाह ने ना सिर्फ इनकी नेकी की कबूलियत की बात बता दी, बल्कि इनके इखलास का भी फैसला कर डाला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम में से कोई एक शख्स अल्लाह के रास्ते के अंदर ओहद पहाड़ के बराबर सदका करे और मेरा सहाबी एक मुद गल्ला अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करे या आधा मुद गल्ला अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करे, अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर तुम्हारा वो ओहद पहाड़ के बराबर किया हुआ सदका उस एक मुद गल्ले या आधा मुद गल्ले का मुकाबला नहीं कर सकता। अब यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने कबूलियत अमल की बात भी बता दी और साथ ही ये भी फैसला कर दिया कि इनके इखलास का फैसला अल्लाह ने कर दिया हुआ है। ये एक मुदगल्ला अगर किसी सहाबी को और अदना दर्जे सहाबी को अल्लाह के रास्ते के अंदर करने की तौफीक मिल गई तो वो ओहद पहाड़ के बराबर सोने से ज्यादा अजर अल्लाह के यहाँ पाएगा इंशाअल्लाह। और फिर यहाँ पर एक बड़ी नुक्ते वाली बात है कि अल्लाह के रसूल ने ये जो कहा कि एक मुद गल्ला और बराबर में ओहद पहाड़ के बराबर सोना, आइए
आज पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त सोना मौजूद है उसकी तहकीक करके देख लीजिए, जितने ममालिक हैं चंद हजार टन सोना बनता है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। और ओहद पहाड़ का वजन, कोई है पैमाना जो ओहद पहाड़ का वजन कर सके? लाखों टन से ज्यादा वजन है ओहद पहाड़ का। गोया मेरे पैगंबर ने, मेरे पीर ने, मेरे मुर्शिद ने ये फैसला करके क़यामत वाले दिन तक आने वाले मुसलमानों और काफिरों तक ये पैगाम मुंतकिल कर दिया है। लोगों सुनो, क़यामत तक के आने वाले इंसान इस जमीन को खोदकर जो सोना निकालेंगे उस सारे सोने को किसी एक तराजू के अंदर जमा कर लेना और मेरे मुरब्बी जिसकी मैंने तरबियत की है, मेरे एक मुरीद के एक मुदगल्ले को दूसरे पलड़े के अंदर रख लेना। तुम्हारा पूरी कायनात के लोगों का मिलकर वो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च किया हुआ सोना मेरे उस एक मुरीद के एक मुदगल्ले का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हज़रात गिरामी, आखिरी बात सुनिए और बात खत्म करते हैं। फजीलत शेख हजरत मौलाना काली बिनियामीन आबद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो आपके सामने तशरीफ फरमा है, फाजिल हैं और माशाअल्लाह दीन का दर्द रखने वाले हैं। इंशाअल्लाह जो बयान फरमाएंगे हमारे नफ़े के लिए होगा। हम सभी इंशाअल्लाह इखलास के साथ इनकी बात सुनेंगे। आखिरी बात सुनिए, बात खत्म करते हैं। हजरत उर्वा बिन मसूद अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुदैबिया के मुकाम पर आते हैं और उस वक्त ये मुसलमान नहीं थे। यानी आज लोग सहाबा इकराम पर तबर्रा करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि नाउज़ बिल्लाह वो इस्लाम के साथ, पैगंबर इस्लाम के साथ मुखलस नहीं थे। अब ये एक काफिर शख्स है, अभी मुसलमान नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल के पास आता है, आकर रसूल मुकर्रम की मजलिस का हाल देखता है। देखने के बाद कुफार मक्का के पास जाता है, जाकर उनको ये बात बताता है कि मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में हाजिरी दी है। वफद्तु अलल मुलूकी, बड़े बड़े बादशाह अला कैसरा व किसरा व नज्जाशी, मैं इन तमाम के दरबारों के अंदर गया हूँ, लेकिन जो ताज़ीम और जो अजमत का इकरार और जो अजमत के साथ उनका लगाव और जो प्यारे पैगंबर की अजमत का एतराफ करते हुए उनसे अकीदत और अकीदत की वाबस्तगी मैंने इस जमात के अंदर देखी है। खुदा की कसम, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों के अंदर वो लोगों के अंदर अकीदत नहीं देखी। ये कौन कह रहा है? एक वक्त का गैर मुस्लिम, और वो जो उसी दौर का है। आप देखें, तारीख वो मोतबर नहीं होती कि जो 10 साल बाद वाला लिखे, 20 साल बाद वाला लिखे, 200 साल बाद वाला बयान दे। वो इतनी मोतबर बात नहीं होती। मोतबर बात वो होती है जिसने मुशाहदा किया हो, अपनी आंखों से देखा हो, फिर तबसरा रिकॉर्ड करवाया हो। हजरत उर्वा बिन मसूद उसी दौर के शख्स हैं, बाद में मुसलमान भी हुए, हुदैबिया के मुकाम पर आते हैं, अल्लाह के रसूल की मजलिस को देखते हैं, आपके साथ सहाबा की अकीदत को देखते हैं, फिर जाकर काफिरों को ये बयान रिकॉर्ड करवाते हैं कि मैं तुम्हें ये कहता हूँ, इनकी बात को मानो, इनके साथ इनके कारवा के अंदर शामिल हो जाओ। मैंने वहां पर जो माहौल देखा है, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में नहीं देखा। मेरा तबसरा ये है, अनकरीब ये जमात इस खित्ते पर गालिब आ जाएगी। हज़रात गिरामी, ये तबसरा सहाबा की अकीदतमंदी और आपके साथ अकीदत के इजहार को देखकर उन्होंने किया था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें सही तौर पर असहाबे रसूल से अकीदत अता फरमाए, अहले बैत से अकीदत अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अगर किसी मुसलमान के जहन के अंदर किसी भी तरह का इश्काल पैदा हो जाए, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से सवाल किया करो, अपने इश्कालात को दूर करने की कोशिश किया करो। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बहुत बड़े बड़े कव्वे बैठे हुए हैं जो हलाकत के रास्ते की तरफ लेकर जाते हैं। अहले अरब के यहाँ यह मकूला मशहूर था कि जो बंदा अपने आप को कव्वे का मुक्तदी बना लेता है, जो कव्वे के पीछे चल पड़ता है, तो वो कव्वा उसे हलाकत के रास्ते पर लेकर चला जाता है। और इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े कव्वे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए।